नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त है। तो दोस्तों, मैं निधि तिवारी हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक नए ब्लॉग के साथ में। तो देखिए, आज मैं सुबह सुबह आ चुकी हूँ अपनी सार में, यानी जहाँ मेरी गाय बनती है, जिसे गौशाला कहते हैं, उसे हमारे यहाँ सार कहते हैं। तो मैं निकाली थी सुबह से कंडे। अब आप लोग बोलेंगे दीदी ये कंडे नीचे से कहाँ निकाले, तो ऊपर जो मेरे सिर के ऊपर आप लोग छप्पर टाइप का देख रहे हैं ना, इसको हमारे यहाँ पटौहा कहते हैं और यूपी साइड इसको टाड़ कहते हैं। तो इसमें रखे हुए हैं कंडा, तो वो मैंने निकाल लिए थे और फटाफट से कंडा यहाँ रख देंगे, क्योंकि कंडे और लकड़ी का उपयोग तो ठंड में बहुत ज़्यादा होता है। और कंडा तो मैं बहुत ज़्यादा जलाती हूँ, क्योंकि कंडा होते हैं घर में और लकड़ी आती है खरीद के। तो लकड़ी का उपयोग कम से कम, कंडे का उपयोग ज़्यादा, क्योंकि कंडे तो हमारे यहाँ जो गाय हैं उससे कंडे बन ही जाते हैं, तो इसका उपयोग ज़्यादा करते हैं। और चलिए चलते हैं, यहाँ आ चुके थे जहाँ मेरा चूल्हा रखा था, क्योंकि इसकी करना थी पुताई। एक दिन पहले इसमें खाना बना था, और जब खाना बन जाता है रसोई में, चूल्हे पे, गैस पे, तो हम लोग उसको शुद्ध करके ही दोबारा से खाना बनाते हैं। वैसे आज तो खाना की छुट्टी, आज खाना नहीं बनाना है, तो बने रहिएगा ब्लॉग में। अब आप सोच रहे होंगे आज खाने से छुट्टी क्यों है, तो वो आप लोग को आगे ब्लॉग में दिखेगा। और मेरी एक सिस्टर है, रामवती रैकवार सिस्टर ने पूछा है कि दीदी निर्जला एकादशी व्रत करना है तो कैसे करते हैं, मुझे बताइए। तो सिस्टर जी, निर्जला एकादशी व्रत हो या एकादशी का कोई व्रत हो, एकादशी व्रत ही बहुत अच्छा है। और वैसे एकादशी का जो व्रत है बड़ी एकादशी से करना चाहिए, जिसे हम छोटी दीपावली कहते हैं, उस दिन से ज़रूर करना चाहिए। और निर्जला एकादशी का जो नियम है, वो नियम ये है कि इसमें जहाँ तक हो सकता पानी भी नहीं पीते, और नमक विशेष रूप से इसमें वर्जित होता है। इसमें नमक नहीं खाया जाता है, मीठा फलाहार किया जाता है। बाकी एकादशी में तो आप नमक ले सकते हैं, और पर निर्जला एकादशी में आप पानी भी वर्जित होता है। पर ऐसा अपन में तो इतनी शक्ति नहीं है, और बहुत सारी महिलाएं हैं जिनमें ये शक्ति है, हिम्मत है कि भाई वो बिना पानी पिए भी व्रत रह जाती हैं। तो हो सकता है तो एक आध बार नींबू पानी पी सकते हैं, क्योंकि ये गर्मी के टाइम पे ये एकादशी पड़ती है। जहाँ तक ये बैसाख के बाद पड़ती है, शायद मुझे अच्छे से याद नहीं है, अप्रैल या मई के महीने में पड़ती है। हिंदी महीने में क्या किस महीने में पड़ती है मुझे ध्यान नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने कर ली है चूल्हे की लिपाई, और इसके बाद कर लेंगे बाकी के और भी काम। अंदर के तो सारे काम निपट गए, और हम लोग गांव देहात की जो महिलाएं हैं ना, उनके यही काम होते हैं, और 12 महीने यही काम लगे रहते हैं हमारे। घर गृहस्थी, चूल्हा चौका, बस यही काम है हमारे। तो ये देखिए, मैं आ गई थी अपने पथनौरे पे। तो यहाँ पाथ लेंगे कंडे, और यादव चाची हमारी कंडे पलटा रही हैं। और धूप जो है, दिन में तो कंडे सूख जाते हैं, और रात में ओस पड़ती तो उतने ही कंडे गीले हो जाते। और ये यादव चाची का लड़का है, ये गोबर पलटा रहा था, तो मैंने थोड़ा सा इसका वीडियो बना लिया है। और देखिए, यहाँ पर मैं पाथने लगी थी कंडे, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी काम है भाई। और वैसे भी मैं 1 महीने लेट हो चुकी हूँ कंडे बनाने में। तो अब यहाँ पर कंडे बनाना शुरू कर दिया था मैंने। और जैसे कि मैं बताई कि दिन में धूप काफ़ी तेज़ लगती है, तो दिन में तो काफ़ी कंडे सूख जाते हैं, और रात में इतनी ओस गिरती है कि रात में फिर जितने सूखते हैं उतने ही गीले हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस जो है 3 से 4 दिन तक लगातार चलता है इनको सुखाने का। बड़ी मुश्किल से जगह जो है खाली हो पाती है। आप देख रहे होंगे कि मेरे पीछे से आगे तक मैंने बहुत सारे कंडे बना रखे हैं, और लगभग 4 से 5 दिन में इनको पलटाते हैं। अगर बीच में पलटा दो तो ये टूट भी जाते हैं। और हम गांव की औरतों का तो यही काम लगा रहता है। तो ये सारे काम तो हमें करना ही पड़ते हैं, हर घर गांव में यही काम लगे रहते हैं, और आदत भी पड़ जाती है ये सारे काम करते करते हम लोगों की। तो चलिए, यहाँ बना लेंगे कंडे, और बाकी के जो कंडे होंगे उनको हम लोग सुखा के रख देंगे। और यहाँ पर डाल देती हूँ मैं भूसा, ताकि नीचे की जो मिट्टी है ना, वो कंडों पे ना लगे, नहीं तो इसमें कीड़े भी लग जाते हैं और ख़राब हो जाता है। गोबर का जो कीड़ा होता है वो इनको ख़राब भी कर देता है। और यहाँ बगल वाली चाची, जो यादव चाची थी ना, वो देखा था आपने, वो कंडे बना रही थी, तो बस मैं उनसे बात भी करती जा रही थी और अपना काम भी करती जा रही थी, क्योंकि काम की तो सुबह बहुत ज़्यादा जल्दबाजी रहती है। और फ्रेंड्स, आप लोगों के जो प्यारे प्यारे से कमेंट है वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और मैं पढ़ती रहती हूँ। और किसी दिन मैं इस पर एक वीडियो ही बनाऊँगी आप लोगों के कमेंट के ऊपर से, कि बहुत बढ़िया कमेंट है। और मेरे पास 2 दिनों से एक कमेंट आ रहा है, योगेश गांधी जी हैं, वो कमेंट कर रहे हैं कि आप अपनी बेटी के सिर से जुएं निकाल के दिखाइए। तो योगेश जी, मैंने आपसे पहले ही बताया था कि मेरी बेटी कॉलेज में है, और आपको लगता है कि मेरी बेटी के सिर पे जुएं होंगे। और फिर उन्होंने कल कमेंट किया था कि आप अपने बेटे के सिर से जुएं निकाल के बताइए। तो योगेश जी, मेरी सिर्फ एक ही बेटी है, मेरे बेटे नहीं हैं।
तो अब मैं किसके बेटे को पकड़ के ले आऊँ जिसके सर पे जुएँ हैं और मैं आपको वीडियो दिखाऊं। तो प्लीज़ ऐसे बेतुके कमेंट मत किया करिए। और ये देखिए भैया, जब तक मैं वहाँ कंडे पाथ रही थी तब तक ये दोनों बहनों ने तो अपना काम ही शुरू कर दिया था यहाँ पर। और ये इनसे तो मिल ही चुके हैं, ये मेरी जेठानी की बेटी हैं, सबसे बड़ी बेटी है ये हमारे घर की। तो इन्होंने आज तो डॉक्टरी छोड़ के अब आज इनने गार्डनिंग का काम शुरू कर दिया है। तो ये दोनों बहन लग गई थी यहाँ की साफ़ सफाई करने के लिए। इनने डॉक्टरी का काम अभी छोड़ा है कुछ दिनों के लिए, क्योंकि इनको गार्डनिंग करना है। छोड़ा नहीं है, मजाक कर रही थी, काम तो वो डॉक्टरी का ही करती है। और ये देखिए यहाँ पर इन लोगों की कटाई छटाई शुरू हो गई थी। इन लोगों के मूड की बात है, इन लोगों ने देखा यहाँ काफ़ी ज़्यादा कचरा है, फालतू की चीज़ें लगी हुई हैं, तो ये लोग शुरू हो गए थे यहाँ पर इनकी कटाई छटाई करने के लिए। और पूरा यहाँ का जो मैदान है ना, इसको इन लोगों ने साफ़ ही कर दिया था और सच में बहुत अच्छा लग रहा था। काफ़ी धूप आने लगी थी क्योंकि धूप भी काफ़ी ज़्यादा रुकती थी। और इन लोग का काम काफ़ी टाइम भी हो गया था इन लोग को ये सारे काम करते करते। और ये देखिए, घर के सारे काम निपटाने के बाद हम देवरानी जिठानी पहुंच चुके थे, तीनों देवरानी जिठानी मेरे मायका। और बहुत सारी सिस्टर लोग पूछती हैं कि आपका मायका कहाँ का है। ये मेरी सबसे छोटी देवरानी है। तो सिस्टर जी, मेरा मायका मेरे ससुराल में और मेरे मायके में 2 किलोमीटर का अंतर है। मेरे बगल वाले गांव में ही मेरा मायका है। और जब हमारे यहाँ कोई ख़त्म हो जाता है परिवार में, यानी जैसे मेरी फैमिली में मेरे ससुर जी ख़त्म हुए, तो सबसे पहला जो निमंत्रण होता है ना, वो मायके में होता है। और ये निमंत्रण होना बहुत ज़रूरी है। जब तक कि मायके में निमंत्रण नहीं होगा तब तक हम लोग किसी नाते रिश्तेदार के यहाँ खाना खाने, किसी भी कार्यक्रम फंक्शन में नहीं जा सकते हैं। तो ये नियम तोड़ना, मतलब जो ये नियम है कि जब तक हमारा मायके में निमंत्रण नहीं होगा तब तक हम किसी के यहाँ जा नहीं सकते खाने पीने में। तो ये नियम तोड़ने के लिए मायके में निमंत्रण होना बहुत ज़रूरी है। और देखिए, मेरी मम्मी ने अकेले इतना सारा खाना बना लिया था। छोले की सब्ज़ी थी, गोभी की सब्ज़ी, दाल फ्राई, पूड़ी, रायता नहीं, दही बड़े थे, खीर थी, पापड़। और ये मेरी मम्मी है और जेठानी से तो आप मिल ही चुके हैं। तो ये मेरी मम्मी आप लोग से हाय कह रही हैं फ्रेंड्स, तो मिल लीजिए मेरी माता जी से। और अब मैं किसी दिन जब जाऊंगी अपने मायके, तो मैं आप लोगों के साथ अपने मायके का भी ब्लॉग शेयर करूँगी। और ये मेरी जेठानी भी आपसे हाय कह रही हैं, तो वहाँ के भी मैं ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और देखिए, यहाँ पर भी मेरे पापा ने काफ़ी सारे पौधे लगा रखे हैं। और ये तुलसी माता है जिनकी पूजा रोज़ मेरी मम्मी करती हैं। और काफ़ी सारे पौधे थे, शायद गमले वगैरह। काफ़ी दिनों के बाद आना हुआ है मेरा, क्योंकि मेरा भी ज़्यादा आना नहीं हो पाता था। और खाना पीना हम लोग का हो चुका था। और ये मेरी जेठानी की बेटी है जिसकी विदाई की जा रही है। और इसकी ओली डाली जाएगी, क्योंकि फर्स्ट बार शादी के बाद फर्स्ट बार मेरे यहाँ गई है। तो इसकी ओली डलेगी, बाकी हम लोगों की ओली नहीं डलेगी। क्योंकि दुखी में जब दुखी का निमंत्रण होता है तो हम लोग दुखी कहला जाएंगे। तो हम लोगों को ओली नहीं डाली जाएगी, सिर्फ हम लोगों को कपड़े देकर ही सिंपल तरीके से विदाई की जाती है। और यही हमारे गांव देहात का नियम है, रीत रिवाज है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँ। और ये देखिए, मम्मी ने ना मेरी जेठानी और देवरानी को दे दिया था और मैंने खुद अपने हाथ में उठाया। मैं कहा मम्मी मुझे भी दे दो, तो मम्मी ने फिर मुझे दिया। और अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँ। और मेरी एक सब्सक्राइबर है पूजा, जो सिहोरा ज़िले से हैं, वो विवेक मालवी के नाम से अब आईडी चलाती हैं। तो पूजा बहन का कल था बर्थडे। तो पूजा सिस्टर, आपको बहुत बहुत बधाई आपके जन्मदिन की। ईश्वर आपको दिन दुगना रात चौगुना तरक्की दे और आप इसी तरह से हमेशा आगे बढ़ती रहे। और देखिए, हम लोगों के यहाँ से विदाई हो चुकी थी और हम लोग आने लगे थे घर। ये बाहर की क्लिप है और यहाँ पर हम लोग खड़े हुए थे क्योंकि भाई साहब की गाड़ी आगे थी और हम लोग निकल चुके थे जाने के लिए। और ऐसा ही होता है, और मायके से आने का मन किसका होता है, पर मजबूरी रहती है हम लोगों को कि हम लोग घर मतलब जाना पड़ता है। और मेरी एक सिस्टर है पुष्पा सिस्टर, मैंने उनसे पूछा था कि सिस्टर जी आप कब मायके जाएंगी, तो उन्होंने कहा था पता नहीं दीदी मेरा मायके जाना कब होगा। तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है जब मायके जाने नहीं मिलता है। तो
तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में। मिलती हूँ मैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।